सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं शहर की खास खबरों पर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्टाफ की गिरफ्तारी को लेकर गरमाई शहर की राजनीति। ट्रेन में बम होने की फर्जी सूचना देने वाले को जीआरपी ने सर्विलांस की मदद से दबोचा। जीवनदीप पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय महिला क्रिकेट कैंप का हुआ शुभारंभ। और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्टाफ की गिरफ्तारी को लेकर शहर की राजनीति में काफी गर्माहट आ गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निजी स्टाफ अमित पाठक और आनंद पांडे की गिरफ्तारी के मामले ने प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। बीते दिनों वाराणसी पुलिस ने दोनों को अजय राय के लोहराबीर स्थित आवास के पास से गिरफ्तार किया था। अब इस गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है और इसे भाजपा सरकार की सुनियोजित राजनीतिक साजिश करार दिया है। रविवार को मैदागिल स्थित पराणकर भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, महिला कांग्रेस नेत्रियों और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के परिजनों ने प्रेस वार्ता कर खुलकर अपना पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अनुराधा यादव, जिला अध्यक्ष पूनम विश्वकर्मा, डॉक्टर नृपेंद्र नारायण सिंह, अमित पाठक की पत्नी सुषमा पाठक, पिता जयप्रकाश पाठक, हर्ष पाठक सहित कई नेताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह पूरा मामला सत्ता और प्रशासन के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। कहा गया कि यह केवल 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं बल्कि विपक्ष को दबाने की कोशिश और ब्राह्मण समाज को निशाना बनाने की सुनियोजित साजिश है। पुलिस सूत्रों की माने तो अमित पाठक और आनंद पांडे का मोबाइल लगातार सर्विलांस पर था। दोनों के लोकेशन बीते दिनों वाराणसी के आसपास ट्रेस की जा रही थी। जैसे ही पुलिस को दोनों की पुख्ता लोकेशन लोहराबीर क्षेत्र में मिली, सादे कपड़ों में तैनात सिविल पुलिस कर्मियों की टीम ने फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी कर अजय राय के आवास के पास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गोपनीय और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि हथुआ मार्केट में सैलून चलाने वाली एक महिला की तहरीर पर पुलिस ने दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 384, जबरन वसूली 457, रात्रि में घुसपैठ 392, लूट 504, गाली गलौज और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की। लेकिन प्रेस वार्ता में यह बताया गया कि यही महिला पहले भी 3 बार अलग अलग समय पर ऐसे ही आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवा चुकी है, जिन्हें जांच या अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। चेतगंज थाने में पहले मामला फर्जी पाए जाने पर फाइनल रिपोर्ट लगाई गई थी। इसके बाद इसी महिला ने 156 के तहत कोर्ट में मामला दर्ज करवाने की कोशिश की थी, जिसे भी न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया। अब 1 साल बाद फिर से उसी महिला की तहरीर पर कांग्रेस अध्यक्ष के निजी स्टाफ रहे 2 ब्राह्मण युवकों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि दोनों युवकों ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया। कार्यकर्ता जुझारू कर्मठ जो हमेशा जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं, अमित पाठक और आनंद पांडे जी, जिनको फर्जी तरीके से षड्यंत्र के द्वारा सत्ता सरकार के सब प्रशासन के द्वारा उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। मामला क्या है? मामला एक दुकान का है, जिसमें एक महिला ने यह आरोप लगाया है कि उनके दुकान की सेंधमारी हुई है, लूटपाट हुई है और उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है, जो कि ये पूरी तरीके से फर्जी है। जब 1 साल से दुकान बंद थी तो 1 साल बाद इनके ऊपर जो इस मुकदमे को उठाया जाता है फर्जी तरीके से और इनके ये आरोप लगाए जाते हैं जो पूरी तरह से निराधार है। ट्रेन में बम होने की फर्जी सूचना से हड़कंप मच गया। फर्जी सूचना देने वाले को जीआरपी ने सर्विलांस की मदद से पकड़ने में सफलता प्राप्त की तथा उसे उसी मोबाइल के साथ धर दबोचा जिससे उसने फर्जी सूचना दी थी। बीते 2 जून 2025 को काशी एक्सप्रेस और कामानी एक्सप्रेस में बम रखे होने की सूचना किसी व्यक्ति द्वारा कंट्रोल रूम को दी गई थी। वहीं सूचना मिलते ही ट्रेनों को जंघई रेलवे स्टेशन पर रोका गया और ट्रेन की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान यात्रियों में दहशत फैल गई और रेलवे यातायात भी प्रभावित हुआ था। वहीं जीआरपी व बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड टीम की जांच में यह सूचना फर्जी पाई गई।
जिस पर कैंट जीआरपी ने फर्जी सूचना देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश में जुट गए। वहीं इस संबंध में बात करते हुए जीआरपी सीओ कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि 2 जून 2025 को एक व्यक्ति के द्वारा 2 बार 2 ट्रेनों कामायनी एक्सप्रेस व काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम रखे जाने की सूचना दी गई थी, जिसमें ट्रेन को जंगही रेलवे स्टेशन पर रुकवाया गया। वहीं जब पूरी ट्रेन को चेक किया गया तो कहीं कोई बम नहीं मिला, जिसके कारण ट्रेन काफ़ी देर तक रुक गई थी। यातायात भी बाधित हो गया था। इस संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। वहीं टीम ने सर्विलांस की मदद से राजेश शुक्ला नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से वो मोबाइल भी बरामद किया गया जिससे उसने फर्जी सूचना दी थी। वहीं पूछताछ में व्यक्ति ने बताया कि मैंने जौनपुर रेलवे स्टेशन के लगे बोर्ड से कंट्रोल रूम का नंबर पाया था और मैंने ऐसे ही फ़ोन कर दिया था। राजेश कुमार नामक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से वो मोबाइल भी बरामद हुआ है जिससे उन्होंने फ़ोन करके कंट्रोल रूम को सूचना दिया था। क्या वजह रही, क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्या कुछ बताया? इनके द्वारा पूछताछ में सिर्फ ये बताया गया कि साहब मैंने ये नंबर कंट्रोल रूम का जौनपुर रेलवे स्टेशन पे बोर्ड से पाया था और मैंने इसी तरीके से फ़ोन कर दिया था। जिला बदर हिस्ट्री शीटर को लंका पुलिस ने धर दबोचा। हिस्ट्री शीटर के खिलाफ लंका थाने में विभिन्न धाराओं के तहत हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर को जिला बदर किए जाने के आदेश के बाद ही वह अपने क्षेत्र में घूम रहा था। इसकी सूचना पर लंका पुलिस ने जिला बदर बदमाश योगेश्वर सिंह राजभर उर्फ राजा राय उर्फ बंगाली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्तारी की कहानी के मुताबिक मुखबिर के जरिए खास सूचना मिली कि मलैया रमना निवासी जिला बदर अपराधी योगेश्वर सिंह राजभर उर्फ राजा राय उर्फ बंगाली लोटोवीर पुलिया अंडरपास के नीचे मौजूद है। वह कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना लंका पुलिस टीम लोटोवीर पुलिया अंडरपास के नीचे पहुंची और योगेश्वर सिंह राजभर को गिरफ्तार कर लिया। इस 22 वर्षीय हिस्ट्री शीटर को पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा सरकार बनाम योगेश्वर सिंह राजभर उर्फ राजा राय उर्फ बंगाली अंतर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 व 2 जून से 3 माह के लिए जिला बदर का आदेश दिया गया है। आदेश के अनुपालन में इसकी जांच की गई कि जिला बदर की अवधि में हिस्ट्री शीटर की उपस्थिति कहां है। पता चला कि वह घर और आसपास के क्षेत्रों में ही मौजूद है। वह न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने घर पर लुक छिप रहा है। आपको बता दें कि इस हिस्ट्री शीटर के खिलाफ थाने में हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इसे गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र, एसआई नवीन चतुर्वेदी, मनोज कुमार राजपूत, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, विनय कुमार सिंह रहे। योगेश्वर सिंह राजभर हैं जो हत्या के मुकदमे में जो है इनका जिला बदर को किया गया था, गुंडा की कार्रवाई की गई थी। ये अपने ही आवास पर बनारस में रह रहे थे, तो इनको थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ 10 गुंडा की कार्रवाई की जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रकाशित नमामि गंगे परियोजना का संपूर्ण विवरण को दर्शाती पत्रिका को गंगा द्वार पर नमामि गंगे द्वारा वितरित किया गया। स्वच्छ गंगा के लिए लोगों को भागीदार बनाने के उद्देश्य से नमामि गंगे परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों के संपूर्ण विवरण को दर्शाती जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन द्वारा प्रकाशित नमामि गंगे पत्रिका का वितरण रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर किया गया। वाराणसी में नमामि गंगे की स्वयंसेवी सदस्यों ने काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में पत्रिका वितरण के पूर्व अन्नपूर्णा सामाजिक सेवा समिति एवं नवसृजन फाउंडेशन के सदस्यों के सहयोग से गंगा द्वार ललिता घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। सबका साथ हो गंगा साफ हो का संकल्प दोहराते हुए लोगों से गंगा किनारे की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। गंगा द्वार ललिता घाट के सामने पड़ी अनेकों गंदगी को समेटकर नगर निगम के सुपुर्द किया गया। राजेश शुक्ला ने कहा कि जल क्षेत्र में सफलता के लिए सहयोग, समन्वय और संचार महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रकाशित यह पत्रिका जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उचित मंच प्रदान करती है। जन भागीदारी सुनिश्चित करके हम गंगा की निर्मलता के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अन्नपूर्णा सामाजिक सेवा समिति की अध्यक्ष नीलिमा राय ने कहा कि जन संरक्षण में भागीदार होना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। नवसृजन फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीति जायसवाल ने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और अनुकूल पर्यावरण मिले, इसके लिए समग्र प्रयास जरूरी है। आयोजन के दौरान प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, नवसृजन फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीति जायसवाल, अन्नपूर्णा सामाजिक सेवा समिति के अध्यक्ष नीलिमा राय, प्रकाश सिंह, आयुष्मान सिंह, शाश्वत सिंह, आशीष राय, आयुषी अग्रवाल, अमृता गुप्ता,
काजल सिंह, आदित्य अग्रवाल, नयन गुप्ता, सोनाली, शगुन, मैरी, रौनक एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और पर्यटक मौजूद रहे। इस पत्रिका को पढ़कर लोग नमामि गंगे योजना के तहत हो रहे कार्यों से भलीभांति परिचित हों और जनता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। हमने यहाँ गंगा द्वार और मीर घाट की ओर बढ़ते हुए स्वच्छता का भी आयोजन किया और स्वच्छता करके अनेकों सामग्रियों को नगर निगम के सुपुर्द किया है। उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही है कि हमारी गंगा मैया और उनका जो बेसिन क्षेत्र है, उनकी सहायक नदियां हैं, वह साफ सुथरी हों। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सपरिवार श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई तथा विधि विधान के साथ बाबा का पूजन अर्चन किया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया शनिवार को बेटे संग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। राजा भैया के आने की खबर मिलते ही मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी कर दी। राजा भैया शांति से एक सामान्य दर्शनार्थी की तरह मंदिर पहुंचे और हाथ जोड़ सबका प्रणाम करते हुए मंदिर चले गए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 2 घंटे तक राजा भैया रुके रहे। उन्होंने विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन किया। उन्होंने शांतिपूर्वक पूजा संपन्न की। माथे पर चंदन लगाए जब राजा भैया मंदिर से बाहर निकले तो चेहरे पर सुकून और मन में आध्यात्मिक शांति थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा का आशीर्वाद हमें मिला। यही प्रार्थना है कि बाबा सभी पर कृपा बनाए रखें। दर्शन कर मैं अभिभूत हूँ। अनुभूति को वर्णित करने के लिए शब्द नहीं है। बहुत सुंदर दर्शन हुआ, अहोभाग्य, और वर्णन शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए, इतनी आनंद की अनुभूति हुई। और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा बुलाते रहते हैं दर्शन के लिए और दर्शन होते रहते हैं। जैन समाज द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्म जयंती और चांदी के विशाल गजरथ पर निकाली गई शोभा यात्रा। शनिवार को भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्म जयंती काशी के जैन समाज ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर नगर के जैन मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान किया गया। इसी क्रम में एक भव्य शोभा यात्रा भेलूपुर स्थित दिगंबर जैन मंदिर से निकलकर भेलूपुर रविंद्रपुरी शिवाला होते हुए छेदीलाल दिगंबर जैन मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर विश्व शांति हेतु 1008 स्वर्ण व रजत कलश से भगवान का पंचाभिषेक किया गया। इस अवसर पर जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ्य से भगवान की पूजा संपन्न हुई। इस अवसर पर पूजा के बोल थे शांति पाठ, मुख शशि उन्हारी, शील गुण संयमधारी, लखन 108 विराजे, निर्गत चैन कमलदल लाजे, शांति जिन्हें शांति सुखदाई, जगत पूज्य पूजा श्री नाई। शांति दीजिए हम सबको, पढ़े तिन्हें पुनि चार संग को। इस अवसर पर भक्तों द्वारा भजन की उपस्थिति जन समुदाय का मन मोह लिया। इस अवसर पर पूजा का संचालन श्री अरुण कुमार जैन, श्री प्रदीप कुमार जैन द्वारा किया गया। शोभा यात्रा का संचालन श्री दिगंबर जैन समाज काशी के उपाध्यक्ष श्री राकेश जैन द्वारा व संजय जैन द्वारा किया गया। शोभा यात्रा का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री प्रदीप जैन व समाज मंत्री। इस अवसर पर मंत्री आलोक कुमार जैन, संरक्षक विनय कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, पंडित फूलचंद जैन, प्रेमी जैन, प्रशांत जैन, सुरेंद्र कुमार जैन, प्रमिला सांवरिया, आशा जैन इत्यादि प्रमुख लोग उपस्थित थे। जैन समाज द्वारा भगवान सुपार्श्वनाथ का महाउत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष दिगंबर जैन समाज काशी द्वारा बड़े धूमधाम से भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्मोत्सव विश्व शांति हेतु मनाया जाता है। इस अवसर पर भेलपुर दिगंबर जैन मंदिर जो भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है, वहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा प्रभु की प्रतिमा को रजत हाथी पर विराजमान करके बड़े धूमधाम से गाते बजाते भजन गाते हुए केसरिया उत्सव में महिलाएं और सफेद वस्त्रों में पुरुष भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर भेलपुर शिवाला होते हुए भदैनी स्थित भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली छेदीलाल दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचते हैं। जैतपुरा में चल रहे श्री राम कथा का आज 7वां दिन था, जिसमें आयुष राज्य मंत्री ने आरती उतारी। अखिल भारतीय सनातन न्यास जैतपुरा वाराणसी द्वारा आयोजित राम कथा के 7वें दिवस अपने प्रवचन में पातालपुरी पीठाधीश्वर बालक देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि महाराज दशरथ जी ने बार बार कैकेयी को समझाया कि यदि तुम चाहती हो कि भरत राजा हो जाएं तो तुम्हारा यह वचन मान सकता हूँ, लेकिन राम को वनवास मत मांगो, जिस पर कैकेयी नहीं मानी। तब राजा दशरथ ने प्रभु राम को बड़े ही दुखी मन से वन जाने की बात बताई। प्रभु राम पिता की आज्ञा पाकर हंसी खुशी
बन जाने को तैयार हो गए। उनके साथ माता सीता भी रानियों के लाख समझाने से नहीं मानी तथा उनके साथ लक्ष्मण जी भी राजा का आज्ञा पाकर आर्य सुमंत ने रथ पर बैठाकर तीनों लोगों को वनगमन को प्रस्थान कर गए। रास्ते में प्रभु ने ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हुए आगे चले जा रहे थे। इधर राजा दशरथ राम के वियोग में स्वर्ग सिधार गए। तब गुरु वशिष्ठ ने दूतों को भेजकर तुरंत भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से अयोध्या वापस बुलाने के लिए कहा। जब भरत शत्रुघ्न ननिहाल से अयोध्या को लौटे तो राजा का स्वर्गवासी होना सुनकर अति दुखी हुए। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा का अंतिम संस्कार बड़े ही सात्विक रीति रिवाज से संपन्न कराया। तब भरत जी ने पूरे अयोध्या वासियों, रानियों तथा राजा जनक जी के नेतृत्व में कामदगिरी पर्वत पर जहां प्रभु ठहरे थे वहां जाकर काफी मान मनोबल किया, परंतु शास्त्र की बात को समझाते हुए उन्हें भरत जी को अपनी चरण पादुका दे दिया, जिससे सिर पर धारण करके भरत जी अयोध्या को लौट चले। उस चरण पादुका को राज सिंहासन पर उसकी आज्ञा के अनुसार राज्य का संचालन उन्होंने 14 वर्ष तक किया। प्रथम वक्ता के रूप में सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित वेद प्रकाश मिश्रा कलाधर ने भी मानस पाठ किया। मंच का संचालन प्रधान सचिव राजेश सेठ ने किया। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, पूर्व महापौर मृदुला जायसवाल, अरविंद वर्मा, जयशंकर गुप्ता, जग नारायण गुप्ता, भैयालाल विष्णु गुप्ता, असीम जायसवाल, रवि प्रकाश, विनीत कुमार, राजेंद्र कुमार, संजय महाराज, वतन कुमार, किशोर सेठ ने व्यासपीठ की आरती उतारी। दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा निशानेबाजी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली सुमेधा शनिवार को वाराणसी पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा निशानेबाजी में 10 मीटर पिस्टल की टीम स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली सुमेधा शनिवार को वाराणसी पहुंची तो इनका एयरपोर्ट से लेकर उनके आवास तक जोरदार स्वागत हुआ। खेल प्रेमियों के साथ काशी की जनता ने इन्हें बधाई दी और जमकर नारे लगाए। बता दें कि 10 मीटर पिस्टल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण और मिक्स में कांस्य पदक जीत देश का नाम रोशन किया है। इस जीत के साथ सुमेधा की पदकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। ऐसा करने वाली वह प्रदेश की पहली पैरा महिला खिलाड़ी बन गई हैं। सुमेधा पाठक ने इस जीत का श्रेय बाबा काशी विश्वनाथ और माता पिता और कोच को दी है। बताया कि विदेशी धरती पर स्वर्ण जीतने का सपना बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा से संभव हुआ है। नमो घाट पर आयोजित होने वाले दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम काशी वंदन में शनिवार को आदिश्री वशिष्ठ के गायन का कार्यक्रम हुआ। शनिवार को जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की अधिश्री वशिष्ठ के गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने मीराबाई के भजन ऐसी लागी लगन से प्रारंभ किया। तत्पश्चात एक भजन पायो जी मैंने तथा दुर्गा स्तुति गाई और ऐसे ही सुंदर भजन गाकर लोगों की वाहवाही लूटी तथा अंत में प्रसिद्ध कृष्ण भजन यशोमती मैया से बोली नंदलाला गाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। आपके साथ तबले पर राकेश रोशन एवं हारमोनियम पर निश्चल उपाध्याय ने कुशल संगत की। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह द्वारा हुआ। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। जीवनदीप पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय महिला क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। वाराणसी के बड़नलालपुर स्थित जीवन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जीवनदीप पब्लिक स्कूल एवं महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में महिला क्रिकेट कैंप का उद्घाटन जीवनदीप पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंह, महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन की सचिव वंदना झा, पूर्व रणजी खिलाड़ी प्रदीप शुक्ला, लीड्स स्पोर्ट्स के निदेशक राजू झा द्वारा दीप प्रज्वलित कर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर अंशु सिंह सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किए। इस अवसर पर लगभग 25 खिलाड़ियों के लिए पूर्व यूपीसी एवं वुमेन क्रिकेट टीम के मैनेजर डॉक्टर जे ओझा एवं वुमेन कोच नेहा श्रीवास्तव द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ कराया गया। यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम 11 जून तक चलेगा। महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव वंदना झा ने बताया कि समापन से पूर्व महिलाओं का एक मैच भी कराया जाएगा। समापन समारोह बहुत ही भव्य आयोजन के रूप में मनाया जाएगा। पूर्व रणजी खिलाड़ी प्रदीप शुक्ला ने बताया कि खेल सबसे ऊपर है, खेल से बड़ा कोई नहीं, चाहे कोई खिलाड़ी हो, खेल कर ही खिलाड़ी महान होता है। इसलिए हम क्रिकेट खेल सीखने लखनऊ से चलकर वाराणसी आए हैं। किसी जमाने में वाराणसी का बहुत नाम था। डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि जाड़े की छुट्टियों में एक
प्रदेश स्तर पर महिला क्रिकेट टूर्नामेंट जीवनदीप कप के नाम से होगा, जिसका आयोजन महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा कराया गया। और एक अच्छी शुरुआत है और अभी बच्चे खुद ही डिमांड कर रहे थे इस तरह हम लोगों को टूर्नामेंट खेलने को नहीं मिलता है, तो जिस दिन समापन होगा उस दिन इन्हीं बच्चों के बीच में टूर्नामेंट करा के समापन कराया जाएगा। उसके साथ ही साथ प्रदीप जी का आग्रह था कि एक प्रदेश लेवल का जो है एक टूर्नामेंट जो है यहाँ जाड़े में होना चाहिए, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, जीवनदीप ट्रॉफी के नाम से एक महिला स्टेट टूर्नामेंट जो है महिलाओं का यहाँ पर जो है जाड़े में आयोजित होगा। तो हमें लगता है कि अब बच्चों को नया प्लेटफॉर्म मिलेगा और बच्चियों के साथ साथ हम लोग बच्चों के लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। जैसा अभी आपने कहा कि 26 जिलों में अभी क्रिकेट नहीं हो रहा है, तो करीब 10-11 ज़िले तो ऐसे हैं जो हम लोगों से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और मैं जानता हूं कि वहां कौन क्रिकेट एकेडमी या क्रिकेट एसोसिएशन चला सकता है। तो वो जैसा आप चाहेंगे, जैसा आपने अभी थोड़ा हिंट दिया है, तो उस तरह से एक बैठक होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा कैसे आगे की योजना हम लोग बनाएं ताकि जो बाकी 26 ज़िले बचे हैं वहाँ भी जो है क्रिकेट शुरू किया जाए। ये बच्चियों के लिए समर कैंप लगाया गया है जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं और जिनको इस तरह के कैंप का नहीं मिल पाता है, कोई स्टेज नहीं है उनके लिए, कोई मैदान नहीं मिल पाता है। बच्चियाँ खुद चाह रही थी कि इस तरह का कैंप हो, उस तरह का एक कैंप का आयोजन किया है हमने ताकि वो जो क्रिकेट के गुर हैं वो सीखें और हमारे जो बाहर से लोग आए हैं वो उनको कोचेज हैं वो उनको टेक्निकल। तो कहाँ की टीम भाग ले रही है इसमें? अभी तो वाराणसी के हैं, गाजीपुर से आए हैं लोग, चंदौली से आए हैं, जौनपुर से, सब जगह से आ रही हैं। सुबह बनारस के कार्यक्रम में डॉक्टर श्रुति उपाध्याय ने अपने मधुर स्वरों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रविवार को सुबह बनारस में गायिका डॉक्टर श्रुति उपाध्याय, सहायक प्रवक्ता संगीत गायन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रातःकालीन राग विलासखानी तोड़ी राग, विलंबित ख्याल, नीके घुगरिया, ठुमरत चाल चलत अलबेली सियार, छोटा ख्याल तजरे अभियान ज्ञानी गुनीजन को भजन राग मांड, मेरी हरी जू तो कहियो बात की मधुर प्रस्तुति से वहां उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सह गायिका के रूप में अमेरिका से आई डॉक्टर श्रुति उपाध्याय की शिष्या सुश्री वान्या सिंह तबले पर संगत में बनारस घराने के पंडित राजेंद्र मिश्रा और हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर श्रुति उपाध्याय को सुबह बनारस के आयोजक मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।